अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात होने हैं। बल्दियाती इंतखाबात से पहले पीपल्स पार्टी के ऊपर ख़ास तौर पर संगीन नोयत के इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं और इसके अलावा पीपल्स पार्टी समेत दीगर जो तमाम सियासी जमातें हैं, जिसमें जमात इस्लामी, PSP और इसके अलावा दीगर जो जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है और ख़ास तौर पर MQM, तमाम जमातें जो है इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए जो है वो सरगर्म हो गई हैं। और उनका क्या मौक़िफ़ है, पहले हम कुछ चीज़ें रिपोर्ट करते रहे। आज अदालत में क्या हुआ है और उस खास तौर पर सुप्रीम सिंध हाई कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब जमा कराया गया है, उसकी क्या तफसीलात है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के ऊपर अंदरून सिंध की एक मारूफ और बड़ी जमात सिंध यूनाइटेड पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने जो इल्ज़ामात आयद किए हैं वो इंतहाई संगीन हैं। यानी कि आज की जो पीपल्स पार्टी का रवैया है, उनका कहना है कि 1974 में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं उनका भी उसी तरह का रवैया था, यानी कि मुखालिफिन को उठा कर ठिकाने लगाना, अगवा करना, झूठे मुकदमा दर्ज कराना और न जाने कौन कौन से इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, इंतहाई संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। उनका कहना है कि ये जो अगर इस तरह का रवैया इख्तियार किया गया कि कोई भी मदद मुकाबल उनका नहीं खड़ा हो सकता इलेक्शन में, और अगर इलेक्शन में कोई खड़ा होता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा लिए जाते हैं और उसके बाद फिर उनको अगवा करा लिया जाता है और उसके बाद फिर और भी जो है वो संगीन जो है उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जा रही हैं। तो वो उनका मौक़िफ़ मैं सुनाता हूँ, लेकिन छोटी सी बात आगे तफसील से रखूँगा कि TLP ख़ास तौर पर TLP ने जो है वो तमाम जमातें, चाहे वो कोई भी बड़ी से बड़ी सियासी जमात हों, और TLP के वजूद ने उनकी सब की नींदें हराम कर दी हैं। वजह क्या है, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है। पहले मैं चाहता हूँ कि ये शॉर्ट सुने जो सिंध हाई कोर्ट में पेशी के बाद जो है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, और उसके बाद फिर मज़ीद क्या तफसीलात है वो सारी आपके सामने रखता हूँ मैं। तो एजुकेशन और रेवेन्यू से का कलम हुआ है, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है सारे इलेक्शंस का। इलेक्शंस होने से पहले तो हम तो यही कह रहे हैं कि सही नमूने से करे और किसी वफाकी इदारे के किसी भी मुलाजमीन को जुडिशरी से मुकर करें। RO DRO जो भी हो वो हों। ये असिस्टेंट कमिश्नर भी नहीं होने चाहिए और न ये होना चाहिए मुख्तियारकार होने चाहिए, न टीचर होने चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। हमने यही इस्तदा की है और इंशाल्लाह कल भी इस्तदा करेंगे। यूनियन काउंसिल बाजारा जी सारी सिंध में मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ। जी ये कैंडिडेट है, इनके वाइस चेयरमैन को अगवा किया गया है। इसकी जो है इनकी जो है उसी वक्त देन एंड देयर RO को हमने एप्लीकेशन रिपोर्ट की है, RO को, कंसर्न RO को, यूनियन काउंसिल बाजारा डिस्ट्रिक्ट जामशोरो को। RO ने एप्लीकेशन नहीं ली। मैंने वहाँ पे RO को एप्लीकेशन दी कि फोर्सिबली डिसअपियरेंस हुई है वाइस चेयरमैन की, जो एक क्राइम है, इंटरनेशनल क्राइम है फोर्सिबली डिसअपियरेंस का। लेकिन RO ने कहा मैं नहीं ले सकता। बिल आखिर मैंने एज पर इलेक्शन सिंध SLG 2030 के तहत उसको एप्लीकेशन फोर्सिबली सबमिट करवाई, लेकिन उसने उस पर कोई एक्शन नहीं किया। नतीजन क्या हुआ कि उनको मैनेज करके उसका विथड्रॉल रख दिया है और उन्होंने कहा कि जी कोई डिसअपियरेंस नहीं हुई थी, वो वॉलंटियरली जो है बग़ैर किसी ज़बरदस्ती के उन्होंने जो है वो विड्रॉ किया। तो आप समझते हैं ये जो एक्ट है अपने मुखालिफिन को ठिकाने लगाने के है, यानी कि इलेक्शन से जीतने की एक साजिश है? हमारा कहना ये है सिंध यूनाइटेड पार्टी का अगर जो है सिलेक्शन ही करनी है तो फिर इस किस्म के इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं। ये एक मिसाल नहीं है, सारी सिंध से ये सारी सिंध में ये हो रहा है, सारे उम्मीदवारों से ये हो रहा है। जो भी मुखालिफ उम्मीदवार फार्म भरने की इजाज़त नहीं तक है उसको। ये 77 का माहौल जो भुट्टे ने बनाया था, अब घरदारी ये माहौल जो है ये इस इलेक्शन में जो लोकल बॉडी इलेक्शन में सारी सिंध का मामला है, एक हल्के का मामला नहीं है। हमारे सभी उम्मीदवार जो हैं हमारे, उनको अगवा करके ज़बरदस्ती उनके जो कैंडिडेट को अगवा करते हैं, उन पर प्रेशर डालते हैं, उनका विड्रा कराते हैं, सेक्रेटर और प्रपोजल को गुम करते हैं। और सारे जो भी आप फार्म देखें ना, उनको जो रिजेक्ट किए हुए उनके ज़्यादातर जो मिसाल आ रहे हैं ये है। तो ये इसका तायद के अंदर नहीं पहुँचा है, इसका तजवीज़ के अंदर नहीं पहुँचा है। सभी कारकुनों को हमारे, लेकिन सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं, पीपल्स पार्टी के एक भी उम्मीदवार के खिलाफ उसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। हमारे 7 8 8 10 फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि पीपल्स पार्टी को इलेक्शन जितवानी है जोरी ज़बरदस्ती से और गवर्नमेंट के प्रेशर से ये जितवानी। हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि खुदारा इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन का यही है कि वफाकी हुकूमत के जो भी हैं यहाँ पे ऑफिसर्स,
इसका RO उसको रखा जाए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तमाम मुलाजमीन, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे एजुकेशन हो या कोई और हो, उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो जनाब ये आपने सारी तफसीलात सुनी, तमाम सवालात भी किए गए और उन्होंने ख़ुद भी मीडिया के सामने जो कैंडिडेट हैं उन्होंने भी बताया, और जनरल सेक्रेटरी से लेके जलाल साहब ने भी और दीगर जो क़यादत है सिंध यूनाइटेड पार्टी की, उन्होंने सारी वो तफसीलात रखी जो एक आम या दीगर जमातें जो है इल्ज़ाम आयद करती रहती हैं। और अक्सर आप देखते हैं कि कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन में पीपल्स पार्टी के जो फ़लाँ इलाके से या तकरीबन मजबूरी तौर पर 400 या 600 बल्दियाती इंतखाबात में जो उम्मीदवार हैं वो मद्दे मुकाबले उनके कोई आया नहीं है, और इस तरह वो बराह रास्त जो है मुंतखब हो चुके हैं, यानी कि उनके खिलाफ किसी ने कागजात नामजदगी भी जमा नहीं कराए। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अब वहाँ की एक बड़ी पार्टी जो एक सिंध की मकबूल तरीन पार्टी सिंध यूनाइटेड पार्टी, उनके जो मरकज़ी क़यादत है वो किस तरह पीपल्स पार्टी की सियासत का पर्दाचाक कर रही है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा आज जो है वो तमाम दरख्वास्तों को यकजा किया गया था बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। डॉक्टर फ़रोग़ नसीम की जानिब से दलाइल दिए गए और कमरा अदालत में, और दलाइल में उन्होंने क्या सारी तफसीलात रखी हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। और साथ ही साथ जो TLP के हवाले से मैं तज़किरा कर रहा था, और गुज़श्ता रोज़ भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें PSP और इसके अलावा मुफ्ती मुनीब रहमान के साथ साथ TLP के दरमियान जो एक लफ्ज़ी गोलाबारी चल चुकी है, शुरू हो चुकी है। आज मज़ीद कोई सख्त तरीन इल्ज़ाम आयद किए गए हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से मुफ्ती मुनीब के ऊपर। वो क्या है वो आपके सामने रखता हूँ। तो आज जो पहले तो मैं आपके सामने रखता हूँ वो चीज़ें जिसमें इलेक्शन कमीशन ने एक तहरीरी जवाब जमा कराया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक तमाम स्टेशनरी जो है वो और बैलेट पेपर जो छप चुके हैं। पहले मरहले के तमाम इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिया है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पहले मरहले का जो सामान है उसकी तरसील भी शुरू हो चुकी है। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का जो कागजात नामजदगी है वो जमा हो रहे हैं, और दरख्वास्त में तमाम सियासी जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, जो यानी कि जिन लोगों ने इलेक्शन रोकने से इलेक्शन जो है वो रोकना चाहती हैं या वो चाहती हैं कि इलेक्शन ना हो, उन तमाम लोगों ने अपने सियासी जो उम्मीदवार हैं अपने मुख्तलिफ हलकों में वो भी खड़े किए हैं। इनका कहना है कि तमाम हल्का बंदियों की कमेटियों के सरबराह डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन होते हैं। तमाम हल्का बंदियाँ जो है कानून के मुताबिक की गई। डिलिमिटेशन अथॉरिटी बनाई गई जिसने तमाम शिकायत सुनकर फैसला किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आइनी जिम्मेदारी है कि 120 दिन में बल्दियाती इंतखाबात कराएँ। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात की जो मुद्दत है 2020 में अगस्त में जो ख़त्म हुई थी, और सिंध हुकूमत के साथ हमने मार्च में मीटिंग की थी, और इलेक्शन कमीशन के मरकज़ी जो है वो ऑफिस में इसकी जो है वो तफसीली मीटिंग हुई थी। और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सिंध हुकूमत ने मुशावरत के बाद बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया था, और दरख्वास्तें चूँकि नाकाबिल समाअत हैं और इन दरख्वास्तों को मुस्तरद किया जाए। अब चूँकि आज जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब की कमरा अदालत में जो डॉक्टर फ़रोग़ नसीम जो कि MQM के वकील के तौर पर आज अदालत में पेश हुए, उन्होंने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि हमें उन्होंने कहा कि जो सेलेक्ट कमेटी है हुकूमत और अपोजिशन की तमाम जो है जमातें इसमें शामिल हैं। सिंध हुकूमत ने इतराफ़ किया है कि कानून की इस्लाहत हैं वो ज़रूरी हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि आर्टिकल 140A के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट का जो है होना ज़रूरी है। सेलेक्ट कमेटी की जो कानून साजी इलेक्शन के इनेकाद से जो ज़रूरी है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के कानून को भी देख लिया जाए, और हल्का बंदियों की कमेटी ने भी इख्तियार से जो तजावुज़ किया, और ये फ़ैसला आप लोगों ने करना है। अदालत ने कहा कि इस मामले की जो है वो ताख़ीर क्यों हुई, और अदालत ने यह भी कहा कि इतनी ताख़ीर से मिनट्स जो है वो अदालत में जमा क्यों कराए गए। और ये भी फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा कि हल्का बंदियों से मुतालिब जो कानूनी तकाज़े थे वो पूरे नहीं किए गए, और मोमनाबाद में जो वो 40 या 50 हज़ार में जो वो एक यूनियन काउंसिल बनाई गई है, और हमारे इलाके में 82,000 वोटों पर से ज़ायद जो मुश्तमिल जो एक यूनियन काउंसिल बनाई गई है, और उसके बाद फिर इस तरह मुख्तलिफ तबक़ात की नुमाइंदगी जो है मुतासर होगी। और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी उन्होंने कहा कि 2014 में इस तरह इलेक्शन को रोका था। जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब ने रिमार्क्स दिए, अब तो हुकूमत आपकी हिमायत हासिल कर रही है, और उसके बाद फिर जिसमें डॉक्टर फ़रोग़ नसीम ने कहा कि जी बिल्कुल हुकूमत हमारी हिमायत हासिल कर लिए, इसे काम करने का जो मौका दिया जाए। और फ़रोग़ नसीम ने यह भी कहा कि NA 240 में भी यही हुआ था कि लोगों को पता ही नहीं था कि उनके वोट जो है कहाँ हैं, इसी वजह से NA 240 का जो टर्न आउट है वो बहुत कम रहा। और उन्होंने कहा कि
अभी तक सिर्फ वोटर्स की गैर हतमी लिस्ट जो है वो जारी नहीं की गई, गैर हतमी लिस्ट सामने आ रही है और वोटर उम्मीदवार कहाँ फॉर्म भरे अब तक जो है वो कन्फर्म नहीं हो सका। अच्छा, अदालत ने फिर ये चूँकि वक्त कम था और तवील तरीन दलाइल हुए, मजीद चूँकि आधा एक घंटा मांगा गया था दलाइल के लिए, तो कल 9:30 बजे तक यानी कि 24 जून तक 9:30 बजे तक जो है वो समाअत मुलतवी की गई। अच्छा, उसमें जो ख़ास तौर पर जो चीज़ें और सामने आ रही हैं, तमाम जमातें इस मामले में यकजा हो चुकी हैं कि इलेक्शन जो है मुलतवी किया जाए। अच्छा, मैंने गुज़श्ता रोज़ भी बताया था कि जिस तरह फ़रोग़ नसीम साहब कह रहे हैं कि 240 में चूँकि वोटर्स को इस बात का पता नहीं था तो इसलिए इंतखाबात जो है वो उसका टर्न आउट कम रहा। हालांकि मैंने आपको बताया था कि टीएलपी की जो वोटिंग की तादाद थी वो दूसरों की निस्बत बहुत आगे जा रही थी। अचानक जो वोटों का अमल और गिनती का अमल रुका या जो रिजल्ट नताइज आना है वो रुके, और उसके बाद फिर हमने देखा या कौम ने देखा कि टीएलपी जो दूसरे नंबर पर और पहले नंबर पर जो है वो अब एमक्यूएम के उम्मीदवार यानी कि कामयाब करार पाए। अच्छा, इस तरह कुछ इतला जब ये NA 240 के नताइज का मामला सामने आ रहा था तो हमें कुछ साफ़ी दोस्तों के सामने कोई डिस्कस हुआ, वल्लाह आलम जो भी था, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह बल्दिया में जो इंतखाबात हुए थे उस वक्त भी टीएलपी के जो उम्मीदवार थे बहुत आगे जा रहे थे। अचानक नताइज में कुछ रद्दोबदल हुआ, न जाने क्या ऐसी सूरत हाल हुई, तो टीएलपी के उम्मीदवार वहाँ हारे और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार कादिर मंदोर खेल साहब है, वकील साहब हैं, वो मैदान मारे यानी कि वो कामयाब करार पाए। तो ये सारे सूरत हाल देखते हुए चाहे आप सूबाई असम्बली के इलेक्शन देख लें, चाहे आप नेशनल असम्बली के इलेक्शन देख लें या बल्दियाती इंतखाबात जहाँ जहाँ हो रहे हैं, टीएलपी ने इंतहाई कम वक्त में मकबूल तरीन टीएलपी जमात बनकर सामने आई है। उसमें हम देखते हैं कि दीगर सूबों में तो सूरत हाल काफ़ी जो है समझ लें कि टीएलपी की वजह से दीगर जमातें जो उनकी नींदें हराम हुई हैं, लेकिन सिंध की जो ख़ासतौर पर कराची की जो मकबूल तरीन जमातें थी वो टीएलपी की मकबूलियत को देख के बेहद परेशान हैं। हम देखते हैं कि जिस तरह NA 240 में हुआ, मारधाड़ भी हुई, फायरिंग भी हुई, जलाओ गिराओ और तशद्दुद के वाक़यात भी हुए, लेकिन वहाँ टीएलपी का जो वोटों की तादाद थी वो इंतहाई मुतासिर कौन रही। और अब चूँकि आज भी जिस तरह कागजात नामजदगी जमा कराए गए दीगर जमातों की जानिब से, तो NA 245 के लिए भी टीएलपी ने अपना उम्मीदवार जो है वो ख़ासतौर पर उनके कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं। इस वजह से बताया जाता है कि और ज़्यादा जो है परेशानी ख़ास तौर पर लाहक हो गई है, क्योंकि पहले ये तासुर मिल रहा था कि एमक्यूएम की खासतौर पर जो तमाम धड़े हैं वो एक हो जाएं और टीएलपी को खासतौर पर इस मामले में टफ टाइम दिया जाए। उनका शायद अब तक जो है वो इत्तेहाद देखने में आ रहा है, नहीं बन सका, लेकिन टीएलपी जो है वो सबसे ज़्यादा जो मुख्तलिफ सोर्सेज जो चीज़ें सामने लाते हैं कि वो बताते हैं कि काफ़ी मजबूत और मजबूत तरीन जो है वो जमात बनकर सामने आएगी। और इस बात का भी ख़तरा उनको लाहक हो चुका है तमाम दीगर जमातों को कि कहीं टीएलपी NA 245 का इंतखाब जीत ही ना जाए। ज़ाहिर है वो इस तरह जिस तरह दीगर जमातें सियासी या कार्नर मीटिंग या जलसे जुलूस करती हैं टीएलपी के, वो आपको सियासी गहमा गहमी मीडिया पे ज़ाहिर नज़र नहीं आती, लेकिन लोग जो वोट देते हैं जिस तरह तासुर है वो ऐसा है खामोशी से वोट देते हैं और बड़ी तादाद में उनको वोट जो है वो कास्ट किया जा रहा है, ख़ासतौर पर शहरी इलाकों में, शहरी इलाके यानी कि पाकिस्तान भर के शहरी इलाकों में, यानी कि टीएलपी एकदम जो है मकबूल तरीन जमात बनी है और नताइज भी आपके सामने है कि इंतखाबात में बड़ी तादाद में वोट जो है वो हासिल किए जा रहे हैं। अच्छा, उसमें ख़ासतौर पर आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के ऊपर आज एक बार फिर उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए। अब ज़ाहिर टीएलपी इनके साथ भी जो है वो इनकी हिमायत में भी आ चुकी है। गुज़श्ता रोज़ भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब से जो मुतालबा किया था कि वो माफ़ी से अब बात नहीं बनेगी, अब शरई असूलों के मुताबिक ही जो है उनसे निपटा जाएगा मुस्तफ़ा कमाल साहब से। लेकिन आज जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती मुनीबुर रहमान को दहशतगर्दों का सरपरस्त से आला करार दिया है और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझसे लियारी एक्सप्रेसवे पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने प्लाट मांगा था जब मैं नाज़िम था। उन्होंने कहा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान के जवाब में हम भी एक ख़त लिख रहे हैं और बरेलवी मकतब फ़िक्र के से वाबस्ता जो लोग हैं वो हमें तफसीलात भेज रहे हैं और ये मुफ्ती साहब अब मुँह दिखाने के जो काबिल नहीं रहेंगे। हम किसी भी मकतब फ़िक्र के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का जो उनका कहना है कि जो रवैया था उसके बाद फिर उनको ये कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। बहरहाल ये मजहबी जमातों से जिस तरह की बयानबाजी और इस तरह की चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी की सियासत को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी वैसे एहतियात करनी चाहिए। टीएलपी की जो नुमाइंदा क़यादत है इस तरह की बयानबाजी से, जो इस तरह की एक्सट्रीम हद तक जो है वो बयानात होते हैं उनसे, उनको भी एहतियात करनी चाहिए और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को तो और ज़्यादा इस मामले में एहतियात बरतनी चाहिए। बहरहाल ये बल्दियाती इंतखाबात का मामला जो कल ख़ास तौर पर सामने आ जाएगा 9:30 बजे
समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। दीगर जमातों के जो वकला हैं ख़ासतौर पर वो दलाइल देंगे। उसके बाद इम्कान ये है कि इंतखाबात शायद मुलतवी हो जाएँ, लेकिन कल ही मुमकिन तौर पर सिंध हाई कोर्ट का फैसला आ सकता है कि बल्दियाती इंतखाबात सिंध में होंगे या नहीं होंगे। मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।